हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 80 में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, कितने सवाल का जवाब आप लोगों को पहले से पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, धरती का सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो धरती का सबसे भारी तत्व हो जाएगा ऑस्मियम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सांची किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में जो स्थित है सांची। चलिए अगला सवाल है, भारत में मेडिकल विज्ञान में कितनी संस्थाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 संस्थाएं हैं मेडिकल विज्ञान की। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में हुमायूं का मकबरा स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध भारतीय नेता ने टर्निंग पॉइंट पुस्तक लिखी थी? तो टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला कुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे लगता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। चलिए अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकागो। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलोर को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में गणेश उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है? तो गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े आईटी हब का नाम क्या है? तो सबसे बड़े आईटी हब का नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलोर आईटी हब। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के गवर्नर रामनाथ कोविंद थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बिहार। चलिए अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई से थाने तक। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में फैला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? तो 23 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक है। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े नदी जलप्रपात का क्या नाम है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी जलप्रपात। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय नेता ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त कानून लाया था। चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में। चलिए अगला सवाल है, वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए अगला सवाल है 30 नंबर, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठों ने। चलिए अगला सवाल है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में जो है शांति निकेतन स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है, किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अर्ध युद्ध कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में जो है सूरजकुंड मेला लगता है। चलिए अगला सवाल है, भारत में नारियल का क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक प्रतीक। चलिए अगला सवाल है, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में जो है सबसे बड़ा ताज होटल है। चलिए अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य में वृंदावन है? तो वृंदावन कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में कुतुब मीनार स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय ने विश्वनाथन आनंद से पहले शतरंज में भारत का नाम रोशन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णमूर्ति ने। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की राजधानी शिमला है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 नवंबर को। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्षों का। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायकों के साथ सांसद भी। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक है? तो सोना का जो रासायनिक प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन ए, Au। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी।
दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क में। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला सवाल है, सदियों पुराने ताजमहल की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का क्या होगा? ऑप्शन सी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चांदनी चौक दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार किस नाम पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहाँ के नाम पर। चलिए अगला सवाल है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइव के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। इसका दूसरा नाम केटू भी है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। चलिए अगला सवाल है, किसे भारत में ब्रूस ली के नाम से जाना जाता है? तो ब्रूस ली के नाम से सुनील शेट्टी को जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बॉलीवुड का महानायक कौन कहा जाता है? तो बॉलीवुड का महानायक अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। चलिए अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए अगला सवाल है, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये तो हर कोई को पता होगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो जाएगा वीणा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 395। चलिए अगला सवाल है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो हवा महल हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। चलिए हमारा अगला सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में जो है बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है भारत का। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और रोज़ाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।